देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा साफ दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार शुरू से ही हम लोग पीडीए के माध्यम से गांव-गांव लगातार हम लोग दौरा करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो प्राइमरी विद्यालय हैं, बच्चों के शिक्षा के लिए लगातार सूचनाएं मिल रही हैं, चाहे विधानसभा छिबरामऊ हो, चाहे जनपद कन्नौज की समस्या हो, चाहे पूरे प्रदेश की हो। लगातार पूरे प्रदेश से अभी पहले राउंड में 5000 जिस तरीके से विद्यालयों को उन्होंने बंद करने का ऐलान किया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, जब इसका हम लोगों ने विरोध किया, बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश और देश में जब विरोध होने लगा, तब भारतीय जनता पार्टी को फैसला बदलना मजबूरी में पड़ा। तो समाजवादियों की सोच है, पिछड़े, दलित, उपेक्षित गांव में रहने वाले गरीब अल्पसंख्यक भाइयों के लिए तो शिक्षा का, बच्चों के लिए जो पहला पायदान है, भारतीय जनता पार्टी उसी को खत्म करने पर जब आमादा हो गई, तब हम लोगों ने इसका विरोध किया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सुनने में आया, कुछ फैसला बदला है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फैसले को नहीं बदलेंगे तो हम लोग गांव स्तर पर आंदोलन करने का काम करेंगे, विधानसभा स्तर पर आंदोलन करने का काम करेंगे और जिला स्तर पर भी जरूरत पड़ी तो जिले पे भी हम लोग धरना आंदोलन प्रदर्शन करने का काम करेंगे। देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी किसानों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए लगातार हम लोग चिंतित हैं और बराबर खाद को लेकर किसान जब अपनी फसल की जो बुवाई करता है उस समय किसानों को खाद नहीं मिल पाती है, चाहे डीएपी हो, एनपीके हो, यूरिया खाद हो। आज बड़े पैमाने पर विधानसभा छिबरामऊ में खाद की कालाबाजारी हो रही है। उसकी एक वजह है, बराबर पिछली बैठक में हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाने का काम किया कि जो खाद का ट्रांसपोर्ट का ठेका है कन्नौज जिले का कोऑपरेटिव का, वो एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े यहाँ के हमारे छिबरामऊ के नेता के बेटे का ठेका है। लगातार पिछले भी वर्ष करीब 25,000 बोरी जो सोसाइटियों में भेजनी चाहिए थी, उसको सोसाइटियों में न भेजकर और भारतीय जनता पार्टी के जो व्यापारी हैं, तो उनके और पार्टी के नेता हैं, उनके घरों पर इस खाद को सीधा सीधा भेजा गया और ब्लैक में मुनाफाखोरी की गई। इस बात को पिछली बार भी मैंने उठाने का काम किया और वही बात फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के पास ट्रांसपोर्ट का ठेका है। बड़े पैमाने पर फिर कालाबाजारी हो रही है, गोदामों पे स्टॉक किया जा रहा है, सोसाइटियों में खाद भेजी नहीं जा रही है। अगर इसमें बदलाव नहीं हुआ, किसानों की इस बार समस्याओं का हल नहीं हुआ, तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग तहसीलों में घेराव करेंगे और जरूरत पड़ी तो जिला मुख्यालय पर जाकर किसानों की मांगों को लेकर हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़े बड़े जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात छोड़ दें आप लोग, जो सरकार में बैठे हुए मिनिस्टर हैं, वो इस बात के लिए मजबूर हैं कि प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं। लगातार गिड़गिड़ा रहे हैं वो लोग, मुख्यमंत्री जी से शिकायत कर रहे हैं, उसके बाद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। यहीं तक कि लगातार अभी देखने को मिला कि कानपुर में एक मिनिस्टर को थाने में धरने पे बैठना पड़ा, मजबूरी में कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया गया। उसकी मांगों को लेकर जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो मिनिस्टर साहब को वहां पर धरने पे बैठने पर मजबूर होना पड़ा। और लगातार कई उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, बराबर इस बात को बोल रहे हैं, प्रदेश के बड़े मंत्री, ऊर्जा मंत्री हैं, लगातार कह रहे हैं कि अधिकारी उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं। प्रदेश में बिजली की समस्या बढ़ती चली जा रही है, बिजली नहीं मिल रही है, बिजली बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगी है और उसके साथ साथ बिजली को महंगा किया जा रहा है। किसान परेशान हो गया है, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, किसानों की जो आमदनी दोगुनी होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, विदेश नीति फेल हो गई है। अभी आपको देखने को मिला अमेरिका ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अमेरिका ने हिंदुस्तान के ऊपर 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का काम किया है। पूरी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की खराब हो गई है। आज पूरी की पूरी तरीके से देश की सरकार फेल हो चुकी है। ये देख रहे बराबर भारतीय जनता पार्टी में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, बिजली गांव में मिल नहीं रही, शहरों में नहीं मिल रही, 4 घंटे बिजली आ रही, कहीं 5 घंटे बिजली आ रही, 10 घंटे बिजली आ रही। जब हम लोगों की सरकार उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 के बीच में थी
तो हम लोगों ने विधानसभा छिबरामऊ और कन्नौज जिले के लिए 24 घंटे बिजली देने का काम किया था। हम लोगों ने बिजली के पावर हाउस विधानसभा में बड़े पैमाने पर लगाने का काम किया था। देहातों में 9 बिजली पावर हाउस लगाने का काम किया था। ताले ग्राम में बड़ा फीटर लगाने का काम किया था। तो बड़ी योजना थी हम लोगों की। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली नहीं आ रही है। बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हम लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं सरकार से भी कि हमारे 24 घंटे अगर सरकार छिबरामऊ विधानसभा को बिजली न दे पाए तो लगभग कम से कम 18-20 घंटे बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने का काम करे। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो हम लोग धरना और प्रदर्शन और आंदोलन जो भी करना पड़ेगा, तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। किसानों, गरीबों, व्यापारियों को मांगों को लेकर बिजली की समस्या को हल कराने का हम लोग काम करेंगे।